ओके तो ये क्वेश्चन गिवन है हमें p प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये कह रहे हैं ए एंड बी आर कांस्टेंट, देन फाइंड आउट द एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। जो ये कांस्टेंट्स ए एंड बी, इनकी आपको बतानी है कि एसआई यूनिट्स और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी। ओके सो देखो, बाय द इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईच टर्म शुड बी इक्वल। हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो जैसे हम ये टर्म ले लें v माइनस बी, ठीक है, इसको ले लेते हैं v माइनस बी को। इट मीन्स ये हो गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वी। ओके, और यहाँ से v क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब आ जाएगा। और एसआई यूनिट की बात करें अपन, एसआई यूनिट ऑफ बी। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही आ जाएगा बी का। नाउ अगेन जो p है, डायमेंशनल फॉर्मूला पर फॉर p इज इक्वल टू a डिवाइड बाय वी स्क्वायर कर देंगे अपन। यहाँ पर a के लिए निकालना है हमें, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा p v का स्क्वायर। ओके, नाउ p इज व्हाट, p इज अ प्रेशर। प्रेशर के लिए डायमेंशनल इक्वेशन बनाया अपन। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, मींस न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर का जो डायमेंशनल इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, m1 L1 T-2, और इसको ऊपर लेके आओगे L रेस टू पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू m1 L रेस टू पावर -1 एंड T रेस टू पावर -2। ठीक है, यहाँ पुट कर दो आप m रेस टू पावर 1, L रेस टू पावर -1, T रेस टू पावर -2 एंड V इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का होगा L क्यूब, और स्क्वायर लगा हुआ है तो L रेस टू पावर कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सो m रेस टू पावर 1, L रेस टू पावर 6 -1 5 एंड T रेस टू पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर A। ओके, अगर इसकी SI यूनिट की बात करें अपन, SI यूनिट ऑफ ए, तो SI यूनिट ऑफ ए क्या आ जाएगी, m के लिए कर दोगे आप किलोग्राम। ठीक है, मीटर रेस टू पावर 5 एंड डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, तो ये इसकी SI यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है बस। ओके, तो एक इक्वेशन हमें गिवन है that a is equal to b raised to power n c raised to power m. Now here the dimension or the dimensional equation for a is l raised to power 1 t raised to power 1, b के लिए है l raised to power 2 t raised to power -1, and for c l raised to power 1 t raised to power 2. Then he is asking that what is the value of n and m. Okay, he is asking that what is the value of n Yes, and sir. Can I m. try this question? Okay, okay, you can try. Okay, actually, okay. So the force applied by the fluid on this sphere is depends on the viscosity of the fluid, okay, eta, and radius of this sphere and speed of this sphere. Okay, so he's saying that this force is F is depends on eta, R, and V. So F is proportional to eta, R, and V. Okay, let's say the dimensions are for eta is A, for radius is B, and for speed is C. Okay, now when you remove the proportionality sign, there comes a constant. A constant is k. So eta raised to power a, r raised to power b, and speed raised to power c. So this is the first equation. Okay, this is the first equation. Now next step is to write the dimensional equation for each quantity. Okay, so dimensional equation for force F is equal to m raised to power 1, l raised to power 1, and t raised to power -2. Now for radius r, it is equal to L raised to power 1. Now for eta is a viscosity. So for viscosity, we know the formula for viscosity is eta is equal to, or I can say the formula is tau is equal to eta, then du divided by dy. From here, I can write eta is equal to tau divided by du, then du by dy. Okay, now tau is what, force upon area. Tau is a shear stress. So formula for shear stress is force upon area, and it is du divided by dy. Okay, now let's find out the first SI unit. First find out the SI unit of eta in terms of
बेसिक यूनिट्स, ठीक है। सो फॉर फोर्स इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया का हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। नाउ फॉर हियर फॉर वेलोसिटी मीटर अपॉन सेकेंड, और y जो है वो डिस्टेंस ही है तो ये मीटर आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल कर दो आप, ठीक है। सो यू विल गेट न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इनटू सेकेंड एंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। नाउ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर ईटा, so dimensional equation for eta is what? It is equal to, for Newton I can write m1 l1 t raised to power minus 2, for second t raised to power 1, and divide by meter square L raised to power 2. Okay, so you will get m raised to power 1, L raised to power 1 minus 2 means minus 1, and t raised to power minus 2 plus 1 means minus 1. So this is the dimensional equation for eta. So first step is to get this equation 1. Second step is to write the dimensional equation of each quantity. Then after writing the dimensional equation of each quantity, put all these values in equation number 1. Okay, so our equation number 1 is F is equal to K eta raised to power A, R raised to power B, and T raised to power C. Now for force, I can write M raised to power 1, L raised to power 1, T raised to power minus 2. K is a constant, so there is no dimensional formula for K. Now for eta, eta is what? M raised to power 1, M raised to power 1, L raised to power minus 1, then T raised to power minus 1, and this A, then L raised to power 1, B, and for here this is speed v, sorry ये v है ना, v के लिए speed के लिए कर दोगे l1 t raised to power minus 1, ठीक है। स्पीड रह गया था अपना, स्पीड भी है तो स्पीड का क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, सो एल रेस टू पावर 1 टी रेस टू पावर माइनस 1। ओके, सो ये आ गया, देन रेस टू पावर सी। Sir, I'll do further. हाँ ओके, देन डू। ओके, एम रेस टू पावर ए, एल रेस टू पावर माइनस ए, है ना, माइनस ए प्लस बी, देन प्लस सी, t raised to power minus a and minus c. Okay, m raised to power 1, l raised to power 1, t raised to power minus 2। कंपेयर करेंगे तो a is equal to तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, एंड माइनस a प्लस b प्लस c, it is equal to 1 also, then minus a minus c is equal to minus 2। या हम ये कह सकते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू 2, है ना। तो फर्स्ट तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, सो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, सो c इज इक्वल टू ऑल्सो 1, सो a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। नाउ माइनस 1 प्लस b then plus 1 is equal to 1, so cancel out this to this, you will get b is equal to 1। Okay, so a is equal to 1, b is equal to 1, and c is equal to 1। Just put these values in equation, so you will get f is equal to k, then eta r v। So this is the relationship you will get finally, and this is your answer, f is equal to k eta r v। Okay, so question है question number 9, if p is a pressure and rho is a density, then find the dimensions of velocity v in terms of p and rho। ये question आपको attempt करना है, ठीक है। तो कह रहे हैं if p is a pressure and rho is a density, then find the dimensions of velocity v in terms of p and rho। Okay, so let's first you write that this is speed v is, or the velocity v is proportional to p raised to power x कर देता हूँ and rho raised to power y कर देता है। So when you remove this proportionality sign, there comes a constant, so k is a constant, so p raised to power x and rho raised to power y। So this is a first equation। Now the next step is to find out the dimensional equation of each quantity। So for speed v, it will be equal to L raised to power 1 T raised to power minus 1 meter upon seconds है ना। So for pressure, pressure is equal to force upon area, force upon area means Newton upon meter square। So for pressure we can write Newton, we know that dimensional formula is m1 l1 T raised to power minus 2, and for this meter square L raised to power minus 2, so you will get dimensional equation m raised to power 1, L raised to power minus 1, and T raised to power minus 2। Now for density, the formula is, density का formula है, density is equal to mass upon volume, for mass is kilogram and for volume meter cube। Yes, sir, समझा. Okay, हाँ okay, so
रो इज इक्वल टू m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर -3। आप भी सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ आप भी सॉल्व, दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो Yes, sir. हाँ, आप भी करते जाओ। So now what we do, we put these values in equation 1. So L raised to power 1, T raised to power -1. For pressure, M raised to power 1, L raised to power -1, T raised to power -2, power X. Then M raised to power 1, L raised to power -3, power Y. So M raised to power X, then plus Y. Okay. L raised to power -X and -3y, and t raised to power -2x. L raised to power 1, t raised to power -1. Now compare the powers, you will get x plus y is equal to 0, first equation, है ना? Then -x minus 3y is equal to 1, and -2x is equal to how much? -2x is equal to -1. Okay, so from here you will get x is equal to 1 by 2. So first equation, first value x, you will get 1 by 2. Now x is equal to 1 by 2 plus y is equal to 0. So y is equal to what? Y is equal to -1 by 2. So we need to find out only two values, x and y. So finally just put these values in a equation number 1. You will get v is equal to k p raised to power x means 1 by 2, and rho raised to power y means -1 by 2. So this is your answer, or we can write v is equal to k under root p divided by rho. Okay. Okay, so again, a calorie is a unit of heat or energy, and it is equals about 4.2 joule. Means he's saying that one calorie is equal to 4.2 joule. ठीक है, and he is saying that calorie is a unit of heat. Calorie is a unit of heat. Okay. Now 1 joule is equal to, given 1 joule दे रखा है इन्होंने, that 1 joule is equal to how much? So 1 joule is equal to आपके पास आ जाएगा, joule होता है न्यूटन इंटू मीटर, मीन्स किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर and into meter. So 1 joule is equal to how much? Kilogram into meter square divided by second square. Now this, all these values is given in a question. Okay, this data is given in a question. Now he's saying suppose we employs a system of units. कोई नया system निकाल रहे हैं, ये कोई new system लिया है इन्होंने, तो new system है कोई, ठीक है। he is considering a new system, and in that new system what is happening, that mass is equal to alpha kilogram. So he's saying in this new system mass is equal to he's saying mass is equal to alpha kilogram. Okay, mass is equal to alpha kilogram, and length equals to beta meter. length is equal to length is equal to beta meter. Okay, no problem. And he's saying that the unit of time is gamma second, and he's saying that time is equal to how much? Time is equal to gamma second. Okay, now he's asking that show that the calorie has a magnitude of this in terms of the new units. आपको new units में क्या बताना है? new units में कह रहे हैं show that the calorie has magnitude, को calorie का magnitude बताना है new system में, ये new system है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो कौन सा आप लगाओगे, किस एप्लीकेशन से सॉल्व होगा ये, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? So second सेकंड से conversion. सॉल्व होगा, ठीक है। करना है अटेम्प्ट आपको? हाँ sir. ओके, तो ये है कन्वर्जन ऑफ units from one system to another system. So let's take, we have system 1, we have system 1. Now you can see that in system 1 the unit is what? Joule. So ये कौन सा system हो गया हमारे पास? SI system हो गया। SI है ना, SI system में ही joule जो है heat की unit है, joule है ना। तो इसमें आपको वैल्यू दी हुई है 4.2 joule. Now to convert it into a new system, कोई नए system में बदलना है अपन को, new system, और ये जो न्यू सिस्टम है इसको हमने 2 मार्क कर दिया, न्यू सिस्टम को 2 मार्क कर दिया, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि इसको तो ले लो आप N1 U1, ये तो क्या हो गया आपके पास N1 एंड U1 हो गया, और यहाँ कन्वर्ट करना, नया सिस्टम आपको लाना है, तो नए सिस्टम के लिए हो जाएगा N2U2 हो जाएगा, ठीक है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। नाउ टू फाइंड आउट द N2,
Now to find out the n2, what formula we have? We know that n1 u1 is equal to what? n2 u2. ठीक है, हमने प्रूफ किया हुआ है that n1 u1 is equal to n2 u2. Now to find out the n2, so n2 is equal to n1, then here u1 divided by u2. Now for u1 I can write n1 m1 upon m2 raised to power a, then l1 upon l2 raised to power b, and t1 upon t2 raised to power c. Now from here, इसके बाद कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम? इसके बाद सॉल्व कर सकते हो आगे? हाँ सर। You know how to find out the value of a, b and c? How can you find out the value of this a, b and c dimensions? Which physical quantity is given to you? Heat. Okay, this physical quantity is given to you. So what you will do first, you just write the dimensional equation for this. Let represent the heat by q. Let represent the heat by q. So write here q and write the dimensional equation for the heat. Now when you write the dimensional equation for heat, you will get m raised to power 1, l raised to power 2, and t raised to power minus 2. Now from here the value of a is how much? 1, value of b is how much? 2, and value of c is how much? Minus 2. Now you have the values 1, 2, minus 2. So these are the values of a, b and c. Now let's solve it and find out the value, find out the final answer. Okay, है ना? तो बहुत इजी है। n1 की वैल्यू आपको गिवन ही है, n1 कितना है? 4.2 है। अब फर्स्ट जो सिस्टम है, ये फर्स्ट सिस्टम में अपना क्या है? ऐसा ही सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, तो आप किलोग्राम कर दोगे, ठीक है। सेकंड सिस्टम में मास क्या ले रहे हैं? वो मास ले रहे हैं अल्फा किलोग्राम, तो ये अल्फा किलोग्राम कर देना आप, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी करनी है? 1, ये 1 कर दिया। नाउ फर्स्ट सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर है, और सेकंड सिस्टम में क्या है? बीटा मीटर है, तो बीटा और ये मीटर कर देंगे यहाँ पे, है ना। और बी की वैल्यू कितनी कर दोगे आप? 2 कर दोगे। फिर यहाँ आ जाओ, टाइम जो है t1 सेकंड में लेंगे, ठीक है। और यहाँ t2 क्या ले रहे हैं अपन? गामा सेकंड, तो ये गामा सेकंड आ जाएगा। देन वैल्यू ऑफ c इज हाउ मच? -2. सो कैंसिल आउट दिस टू दिस, दिस टू दिस, एंड दिस टू दिस, so you will get 4.2, then alpha raised to power -1, okay, and beta raised to power -2, and gamma raised to power +2. This is your answer, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैच कर लो आप इससे, जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था उनको। ये -1, -2 एंड +2, ठीक है, करेक्ट है। देखो इसमें दे रखा है कि पोजीशन एट, किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है एट एनी टाइम टी बाय दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, दिस इज ए इक्वेशन, एंड इन दिस इक्वेशन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन। पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, ओके, सो दिस इज एक्चुअली a position of a particle at any time t. position position of a particle, ठीक है, position of a particle at any time t. Now here this v naught and alpha are constant, v naught and alpha are constant है। Then find out the dimensions of, or the dimensional equation for v naught and alpha। v naught and alpha के लिए आपको dimensional equation find out करनी है, ठीक है। आप देखना अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, है ना। तो देखो ये एक्स टी दिया हुआ है आपको, सो एक्स टी इज इक्वल टू, जस्ट मल्टीप्लाइड इट, वी नॉट बाय अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो वी नॉट डिवाइड बाय अल्फा माइनस वी नॉट डिवाइड बाय अल्फा, देन ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी। Okay, so now if this equation is dimensionally correct, if this equation is dimensionally correct, then each term has the same dimensional formula. Dimensional formula of each term should be equal. But अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस v नोट बाय अल्फा को एक्स टी के से इक्वेट कर दूंगा, तो v नोट और अल्फा दोनों ही क्या है? दोनों के दोनों ही अननोन है, दोनों का ही नहीं पता मुझको, तो ना v नोट का पता है ना अल्फा का पता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से तो बात बनेगी नहीं। और इसको ले लिया इससे, इस लास्ट वाली टर्म को इसको इक्वेट कर दिया इसके, तब भी नहीं सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि वी नॉट बाय अल्फा दोनों ही क्या है? नॉन है। तो किसी भी तरीके से आपको ये करना पड़ेगा कि अल्फा या वी नॉट किसी एक की डायमेंशनल इक्वेशन मुझे पता लग जाए, तो देन मैं कंपेयर करके सॉल्व कर दूंगा उसको। अच्छा, उसके लिए क्या करें, क्या सोचें, क्या लगता है आपको इस इक्वेशन को देख के? कुछ दिख रहा है? कोई सिरा पकड़ आ रहा है कैसे करके अल्फा को निकालने अपन? अल्फा फाइंड आउट हो सकता है। देखो ई रेस टू पावर क्या लिखा हुआ है? ये ई रेस टू पावर अल्फा। माइनस अल्फा टी है। तो हमने स्टडी करा था कि जो एक्सपोनेंशियल होते हैं, एक्सपोनेंशियल जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायमेंशन
लेस होते हैं, क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, dimensionless. ठीक है। तो डायमेंशन लेस होते हैं, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये सॉल्व किया है इन्होंने, क्योंकि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। तो डायमेंशन लेस तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, अल्फा टी जो है आपका, अल्फा टी जो है वो डायमेंशन लेस है। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अल्फा टी करा आपने, अल्फा टी क्या है, डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस है तो हम ये कर सकते हैं कि अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय, और 1 बाय ये टी कर दिया आपने इस तरह से, ठीक है। तो अल्फा का जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, टी रेज टू पावर -1। आया समझ में, ठीक है। पहले मैंने एक क्वेश्चन करा था उसमें प्रॉपर अरेंज करके पूरा सॉल्व कराया था आपको, बट यू कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस, यू कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस, अल्फा टी इज इक्वल टू क्या है, अल्फा टी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा का क्या आ गया, डायमेंशनल इक्वेशन आपके पास टी रेज टू पावर -1। आया समझ में। हम्म। सर वो माइनस अल्फा है ना, उससे कोई, तो देखो एक बार मैं सॉल्व करता हूं। देखो इधर अल्फा टी आपने करा, ठीक है, माइनस अल्फा टी लिखते हैं। ये देखो हमने करा माइनस अल्फा और ये टी कर दिया। अब ये क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस मतलब ये क्या होगा, M0 L0 T0 होगा, होगा नहीं होगा। यस, तो जीरो, अब यहाँ माइनस, ये डायमेंशनल इक्वेशन में मैंने आपको ही बताया था, साइंस से ज्यादा ये जो प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता नहीं है, जब आप क्या कर रहे हो, उसको डायमेंशनली एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। इसके यहाँ माइनस लगा दूं या इसको प्लस लगा दूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो डायमेंशनल इक्वेशन उस पे कुछ फर्क तो पड़ना नहीं हो, तो डायमेंशन लेस ही है, ठीक है ना। यस सर, अब इसी को टर्म को आप डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इस तरफ तो जीरो जीरो है, आप इसके नीचे ले जाओ, फिर इसको टी रेस टू पावर, यानी अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे तो आना आंसर क्या है, टी रेस टू पावर -1 ही है। तो या आप स्टेप, ये वाली जो स्टेप है आप स्किप कर सकते हो। हाँ, अपने माइंड में जरूर रखना है आपको कि भाई ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर है या एक्सपोनेंशियल है तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी ये। आया समझ में, ठीक हाँ सर, है ना। तो ये माइंड में जरूर रखना आप इसको, ताकि आप लॉजिक दे सको इफ समवन आस्क यू, और whenever you will do the other problems with the same concept, है ना, तो आप उसको माइंड में होना चाहिए। अच्छा अभी v, अब काफी सिंपल है, देखो अब v0 डिवाइड बाय अल्फा जो है, इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो किसके बराबर होगी, xt के बराबर होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि v0 इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा, और ये xt हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा तो आपने फाइंड आउट किया ही है, अल्फा का क्या है, टी रेज टू पावर -1 है। एक्स टी का कितना आ जाएगा बताओ, एक्स टी की जो डायमेंशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हाउ मच, x is what, x is a position, for the position unit is what, meter, and for meter you can write l raised to power 1, so it will be equal to l raised to power 1 and t raised to power -1, so you will get dimensional equation for v naught, so v naught l raised to power 1, t raised to power -1, and for here alpha t raised to power -1, okay।